Hello to all my viewers present here and you are watching भाव का दाव, कल के भाव का दाव। myself सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला माय यूट्यूब चैनल सीरीज कल के भाव का दाव। आशा करता हूँ आपका आज का ट्रेडिंग डे काफ़ी अच्छा रहा होगा। आपने बताए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से प्लान करके एक प्रॉफिटेबल डे अपने लिए जनरेट किया होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, कल हम सबको पता है कि छुट्टी है, मार्केट अब मंडे को ओपन होगा, लेकिन मंडे के भाव का दाव क्या हो ये जान लेते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। आज का जो पूरा ट्रेडिंग डे रहा उसको मैंने थोड़ा सा ये रेक्टेंगल शेप के अंदर हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि हमें थोड़ा बेहतर तरीके से विजिबल हो जाए आज के दिन का जो मार्केट का उतार चढ़ाव कैसा रहा और हमारे कल के बताए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को किस तरीके से उसने रिस्पेक्ट किया भी कि नहीं किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट 9:15 पे यहाँ पर ओपन हुआ अराउंड 17,583 का सीधा साधा मतलब था हमारा जो एक रेजिस्टेंस था 17,550 और दूसरा जो सपोर्ट 17,600 और 17,550 के एकदम बीचों बीच जो है ये जाकर के ओपन हुआ, जहाँ पे कि इसने पहली कैंडल ऑलमोस्ट देखिए 17,597 पे ओपन होकर के इसको जो रेजिस्टेंस था वहाँ से प्रेशर लेने के बाद ये जो सेकंड सपोर्ट है 17,550 तक आया और फिर इसने जो आरबीआई पॉलिसी की न्यूज़ जैसी आई कि जो है गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, इसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया और ये सीधे जो है रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। और जो रेजिस्टेंस एरियाज हम लोगों ने कल ड्रॉ करके रखे थे वहीं पे पूरा टाइम इसने लगभग 10 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक रसाकसी करी और रसाकसी करने के बाद फिर ये वहीं से जो है वापस हो गया अपनी जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास आकर के इसने अपना क्लोज दिया। यानी कि एंड ऑफ द डे अभी तक इसने अपना जो चैनल है अपवर्ड मूवमेंट का वो बना के रखा है। इस वजह से अब मंडे को क्या जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स होंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। मंडे को मार्केट जब यहाँ ओपन होगा तो मंडे का सबसे पहला इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 17,700 से लेकर के 17,500 के बीच में। तो रेजिस्टेंसेस हम यहाँ नोट कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स अपने रेफरेंस के लिए। 17,700 और 17,500 17,700 यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे 17,800 का ऑलरेडी जो है एक ऊपर डेली बेसिस पे ये जो एक रेजिस्टेंस चल रहा है डेली चार्ट के ऊपर, रेड कलर का लाइन है, तो ये डेली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है 17,800 का वो अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस हमें जो फाइट करना होगा वो करना होगा 17,700 का, उसके बाद रेजिस्टेंस आएगा 17,800 का। अब आइए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट सबसे पहला सपोर्ट है वो है 17,600। 17,600 हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कल से यही चल रहा है, आज भी ये ब्रीच नहीं हुआ। और दूसरा जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट हम यहाँ पे देखेंगे 17,600, ये अराउंड वही है, 17,500 से ऑलमोस्ट 17,600 ही हुआ। उसके बाद जो सपोर्ट है वो बन रहा है 17,550 और उसके बाद 17,500। तो ये हो गए हमारे मंडे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। आज के अगर आपने ट्रेड सपोज जैसे ही ये यहाँ पे मार्केट ये छोटा सा जो चैनल ऊपर नीचे का बना हुआ है यहाँ पे जैसे ही ये ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके जैसे ही इस चैनल ने क्रॉस किया उस चैनल पे जाकर वहाँ पे जाकर के अगर आपने ट्रेड को इनिशिएट किया होता और यहाँ तक अगर आप ट्रेड को लेके आए होते लॉन्ग ट्रेड को, तो एक अच्छा खासा आपके पास जो ट्रेडिंग मतलब जिन्होंने ये मूविंग एवरेज या फिर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है 17,600 के ऊपर अपना जो है बाई रख के जिन्होंने पोजीशन लिया होगा उन्होंने जो थोड़ा ज़रूर जो है अर्न कर लिया होगा इंट्राडे में। बट जिन्होंने कैंडल क्लोज जो कि सही तरीका है किसी भी ट्रेड को लेने का, कैंडल क्लोज के बाद अगर ट्रेड लेने की कोशिश जो है नहीं करनी चाहिए थी लॉन्ग ट्रेड स्पेशली, क्योंकि सीधे वो जो है ओपन हुआ था अपना रेजिस्टेंस एरिया की तरफ,
रेजिस्टेंस एरिया में जाकर के जब उसने 2-3 कैंडल जो है उस रेजिस्टेंस एरिया को ओबे किया, रिस्पेक्ट किया, वहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन इस लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस रख करके लिया होता, अगर आपने यहाँ कहीं आसपास 11-12 बजे के आसपास भी अगर आपने अपनी पोजीशन बनाई होती इस लाइन के ऊपर अपना क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो है स्टॉप लॉस रख के, तो एंड ऑफ द डे आपको कुछ पॉइंट्स यानी कि लगभग 17,700 से लेके नीचे तक यहाँ आया है 17,600 के आसपास। सपोज अगर आपने यहाँ पोजीशन ली होती 17,600 या 700 के आसपास, तो लगभग 100 पॉइंट 50 से 100 पॉइंट का आप एक बेनिफिट ले सकते थे। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो पोजीशन आप कहीं पे बना सकते हैं। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज वहाँ पे होती हैं जहाँ पे कि आप पोजीशन बना कर उसको दोनों साइड प्ले कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग साइड प्ले करना हो या शॉर्ट साइड प्ले करना हो। तो ऑप्शन ट्रेडर्स के पास ये एक फ्रीडम होता है कि जहाँ पे भी मार्केट ओपन हो रहा है वहीं पे अपना स्ट्रैटेजी, चाहे वो ट्रायंगल बना के, स्ट्रैडल बना करके हो, या फिर जो है बटरफ्लाई या फिर आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजीज के साथ, वो मार्केट ओपन होते ही अपनी पोजीशन को डिप्लॉय करके अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट उसको एडजस्ट करते हुए जो है पूरा दिन अपना ट्रेड में रह करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज के बिहाफ पे। लेकिन जो जिनको खाली फ्यूचर्स शॉर्ट और लॉन्ग करना आता है उनके लिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट ये जरूर रहा होगा, क्योंकि जब ये कैंडल क्लोज हुई तो ये एकदम रेजिस्टेंस के पास हुई। रेजिस्टेंस के पास अगर शॉर्ट करते तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है थोड़ा सा पेन जरूर उन्हें लेना पड़ता, लेकिन एंड ऑफ द डे तक वो प्रॉफिट जोन में आ जाते। अपनी अगर पोजीशन उन्होंने यहाँ भी ली होती 17,654 के आसपास, तो भी 50 पॉइंट लगभग उनको अर्न करने का मौका मिल जाता एंड ऑफ द डे तक, अगर उन्होंने अपना ये रेजिस्टेंस लाइन जो ट्रेंड लाइन अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रही है इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस अगर उन्होंने मेंटेन करके चले होते तो दिस इज द निफ्टी विच आई डिस्कस्ड कि किस तरीके से ट्रेड आप अगर लेते हैं तो आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज के थ्रू यू पीपल कैन गेट बेनिफिटेड। अब बात करते हैं मंडे के मार्केट के लिए क्या किया जाए। मंडे के मार्केट के लिए अगर इस चैनल के अंदर मार्केट ओपन हो रहा है तो ये अपवर्ड मूवमेंट का चैनल है, तो आप हमेशा देखिए अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड पे रखने के लिए। चैनल अपवर्ड मूवमेंट का है तो जब भी वो अपने सपोर्ट एरियाज के पास आए आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए, और जब वो अपने रेजिस्टेंस एरियाज के पास आए तो आप एक बार वेट करिए उन रेजिस्टेंस एरियाज के ब्रीच होने का, और उसके बाद जो है लॉन्ग जाइए। एक बार ये चैनल अगर ब्रीच होता है डाउन साइड की तरफ, तब आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस लेने के लिए सोच सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बेसिस पे अपने कैंडल क्लोज के जो भी टाइमिंग आपने सेट किया है कैंडल का, उस कैंडल के क्लोज के ऊपर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन जब तक ये चैनल इंट्राडे चैनल जो है ये येलो कलर की लाइंस के साथ जो विजिबल हो रहा है, जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तब तक कोई शॉर्ट कॉल लेना थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे भी आज हुआ, यहाँ पे एकदम वो जो है रेजिस्टेंस जो पहले जो सपोर्ट था उसके नीचे जो है ये ओपन हुआ, इवन जो है मूविंग एवरेज के नीचे भी आया। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट कॉल लिया होता तो मार्केट ने एकदम से सरप्राइज कर दिया, क्योंकि न्यूज़ जो एक्सपेक्टेड थी, इवेंट एक्सपेक्टेड था, इवेंट था आज जो है आरबीआई के इंटरेस्ट रेट का, वो एकदम से बड़ी कैंडल दे करके बुलिश साइड में चला गया। लेकिन जिन्होंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है मेंटेन किया होगा, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी जैसा कि मैं कहता हूं कि हमेशा कैंडल क्लोज पे लीजिए, तो भी जो है एक अच्छा खासा जो है उनका अमाउंट उस स्टॉप लॉस के थ्रू जो है लॉस में कन्वर्ट हो गया होता। फिर जो है उनके पास एक ही खाली तरीका था, सिंपल ट्रेड्स की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पे हम फ्यूचर निफ्टी को खरीदते या बेचते हैं। फिर एक ही तरीका था कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे 3-4 कैंडल्स देखने के बाद उसको अगर एक बार शॉर्ट करके निफ्टी को आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे अगर
आपने एक शॉर्ट कॉल बनाई होती तो आपका ये लॉस रिकवर हो जाता। ठीक है, चलिए विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज क्या रहा? बैंक निफ्टी में हमारा ये जो चैनल था ये पहली ही कैंडल में ब्रीच कर दिया आज इसने, और एक जो है सिग्नल दे दिया कि आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए तो वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा था और डाउनवर्ड मोमेंटम दे सकता है। ये बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग की पहली कैंडल में ही जो है अपना शो कर दिया था। तो हमारे जो रेजिस्टेंस एरियाज थे 41,325 और 41,700। 41,325 अराउंड हमारा जो है ये ट्रेंड लाइन का अपर एंड था, और 41,700 जो है वो ये डेली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे है। यहाँ तक बैंक निफ्टी पहुँचा ही नहीं, इसने सबसे पहले मॉर्निंग में बेरिश साइन दिया, उसके बाद देखिए ये ऊपर तक गया। वही बैंक आरबीआई की जैसे ही अनाउंसमेंट आई कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, मार्केट में एक पॉजिटिव बायस जो है जनरेट हुआ, और फिर बैंक निफ्टी ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया, और अपवर्ड मूवमेंट में जैसे ही उसने अपर साइड का जो बैंड है ट्रेंड लाइन का, इंट्राडे ट्रेंड लाइन का जो हम लोगों ने मार्क किया था वहाँ पहुँचा, वहाँ से बैंक निफ्टी को एक प्रेशर मिला बियर्स की तरफ से, और फिर वो नीचे आता चला गया, और एक जो है ज़्यादा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट दिए बिना 41,162 पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो रह सकती थी वो पहली ये थी कि मार्केट की पहली 2-3 कैंडल देखने के बाद अगर शॉर्ट कॉल लिया तो शॉर्ट कॉल आपको यहाँ पे काट लेना था, यहाँ पे जो है इस कैंडल के साथ जो है इससे बाहर निकल जाना था, और फिर वेट करना था, क्योंकि पहला ट्रेड जो है हमारे फेवर में नहीं गया एज पर दी सपोर्ट एरियाज को ब्रीच करने के बावजूद, क्योंकि अगर आप एट द सेम टाइम आरबीआई के अनाउंसमेंट के टच में रहते तो आपको पूरी कैंडल की वेट करने की भी ज़रूरत शायद नहीं पड़ती। आप बीच में ही जैसे ही अनाउंसमेंट आया कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई नहीं बढ़ा रहा है, ये बीच में भी आप अपनी शॉर्ट ट्रेड को क्लोज कर सकते थे। फिर उसके बाद जो है वेट करते कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया जो ये लाइन चल रही है, क्योंकि यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगभग आप ये देखिए कि यहाँ ये जो लाइन है ये 31 मार्च से जो है रेस्पेक्ट कर रही है लेवल्स को। तो यहाँ से कितनी बार जो है बैंक निफ्टी ने एक रिबाउंड दिया है, एक डाउनवर्ड मोमेंट दिया है। तो जैसे ही यहाँ पे, जैसे निफ्टी में मैंने बताया था, जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये टच किया, यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग ऑफ द कैंडल बेसिस पे लेकर के अगर यहाँ पे जैसे ही इसने टच किया आपने एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी होती, तो आप चुका जो ये मॉर्निंग का जिन्होंने शॉर्ट कॉल ले लिया था पहली 2-3 कैंडल में, जो कि ऑब्वियस था, एक नीचे सपोर्ट थोड़ा दूर था, तो वहाँ पे लेकर के आप एक अगर किसी ने शॉर्ट कॉल लिया भी है तो उसमें कोई गलत नहीं था। बट हाँ, गलत तब नहीं था अगर आपने स्टॉप लॉस अपना ले लिया, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस लेना बहुत ज़रूरी है, अपने लॉसेस को कट शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट्स को एक्सटेंड करने जितना ही प्रॉफिट्स एक्सटेंड होने चाहिए, और लॉसेस जो है कट शॉर्ट किए जाने बहुत ज़रूरी है। तभी जो है ट्रेडिंग में एक बिजनेस के तरीके से आप सक्सेस जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे आकर के अगर आपने शॉर्ट कॉल एक लिया होता तो यहाँ पे से आपको लगभग 41,401 से 41,167 यानी कि 68 यानी कि लगभग आप ये मान के चलिए 300 पॉइंट से ऊपर का एक मूवमेंट एक डाउनवर्ड साइड में मिला। यहाँ पे कहीं पे आप जो है प्रॉफिट भी जनरेट करते, और अपना जो मॉर्निंग का लॉस जो ये आरबीआई की एक अनाउंसमेंट, सरप्राइज अनाउंसमेंट, क्योंकि 0.25 बेसिस जो है रेट एनहेंसमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा था कल तक बाजार, जो कि 0
0% जो है बढ़ोतरी अनाउंस कर दी गई आरबीआई गवर्नर की तरफ से, वो एक सरप्राइज एलिमेंट था मार्केट के लिए। और उसका जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन में जो अगर शॉर्ट कॉल लेकर के किसी ने अपनी पोजीशन बना के रखी हुई थी, जो कि मार्केट में विजिबल भी हो रहा था शॉर्ट साइड पे एज पर दी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज, और जो मार्केट के लेवल्स थे उस टाइम पे उन शॉर्ट कॉल की वजह से जो एकदम सडन स्पाइक जो मार्केट में आया और उससे जो लॉस या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, उसको भी आप कवर अप कर सकते थे और एक अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे बेसिस पे जनरेट भी कर सकते थे, क्योंकि आपके जो ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ इसको जो है रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी ने फिर एक डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट किया और यहाँ पे फिर एक बार शॉर्ट करने के बाद आपने डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। चलिए, ये तो था आज का कि आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। अब देख लेते हैं कि मंडे के रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स क्या है। मंडे के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स जो हैं वो सबसे पहले, क्योंकि अब ये चैनल जो है ब्रीच हो गया है, तो अभी हम इसका जो है कोई ज़्यादा बड़ा महत्व रहा नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। एक बार चैनल ब्रीच हो जाता है तो मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न्स के ऊपर उसकी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं जाती है। तो अब नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, मेन बात है ये। तो ये रहा आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस। सबसे पहला रेजिस्टेंस आपका हो गया 41,231। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, 41,200 जो है पहला रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस है, उसके बाद जो ये इसने आज हाई टच किया है आज का, ये है लगभग 41,400। तो पहला रेजिस्टेंस हो गया 41,200, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 41,400, और फिर 41,700 वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है, जो कि डेली चार्ट के ऊपर मार्क्ड है। और डेली चार्ट के ऊपर जो मार्क्ड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं वो लोअर टाइम होराइजन में जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो डेली मतलब हायर होराइजन के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करते हैं, ये जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है ये देख लेते हैं कि हमारा ये तो हो गया रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ है, इमीडिएट सपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स ये है यहाँ पे, ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है जिसका कि लेवल है 41,998, यानी कि 41,100 से अब हमारा इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा 100 पॉइंट नीचे, क्योंकि मार्केट ने आज थोड़ा सा न्यूट्रल मोमेंटम कैरी किया है और डाउनवर्ड साइड में रहा है, ठीक है। उसके बाद जो सपोर्ट है, ये जो एक डाउनवर्ड चैनल चल रहा है, डाउनवर्ड चैनल की रेड लाइन जो है डाउनवर्ड चैनल की है डेली चार्ट के ऊपर, यही आपका सेकंड सपोर्ट 40,859, यानी कि 40,900 जो हमने यहाँ लिख के रखा है, ये अब 50 पॉइंट नीचे आ जाएगा, 850। यही आर्ट है प्राइस एंड एक्शन। जो लाइन 50 पॉइंट ऊपर सपोर्ट शो कर रही थी, अब वही लाइन जो है अगले दिन के लिए 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट शो करेगी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा डॉन ऑफ द सपोर्ट, वीकली सपोर्ट, क्योंकि ये ब्लैक लाइन है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है वीकली चार्ट के ऊपर मार्क किया हुआ है मैंने, और ये सपोर्ट जो है जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था 40,800 का आपको मिलेगा। फिर उसके बाद के सपोर्ट जो हैं वो 40,250, 39,650। अगर मार्केट में कोई एक बहुत भयावह बिकवाली आती है तो फिर ये सपोर्ट्स आप मान के चल सकते हैं। तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि हम ट्रेड कैसे लें। चैनल ख़त्म हो चुका है जिसको कि 31 मार्च से ओबे कर रहा था बैंक निफ्टी में अभी भी है, बट बैंक निफ्टी में वो चैनल ख़त्म हो चुका है।
तो अब हमारे नए सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एरियाज आ चुके हैं। अब क्या करें? अगर मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ओपनिंग देता है तो ये देखिए डाउनवर्ड स्ट्रीक चल रहा है। ये डाउनवर्ड स्ट्रीक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से मेंशन किया जाता है। ये डाउनवर्ड स्ट्रीक चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट मंडे को इस मूविंग एवरेज के नीचे ओपन देता है तो ये डाउनवर्ड स्ट्रीक को फॉलो करेगा। डाउनवर्ड स्ट्रीक को फॉलो करने का मतलब है अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देख करके आप अपने स्टॉप लॉसेस और प्रॉफिट टेकिंग अकॉर्डिंगली मार्क करेंगे। एटलीस्ट 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ मैं हमेशा कहता हूँ इंट्राडे में, पोजिशनल में 1:3 जा सकते हैं, बट इंट्राडे में एटलीस्ट 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जाइए, क्योंकि इंट्राडे में आपको कई बार कई मौके मिलते हैं और ऑप्शन ट्रेडर्स को, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास एडजस्टमेंट के बहुत सारे तरीके रहते हैं। इवन जो है पहली कैंडल पे भी पोजीशन लेकर के वो डिफरेंट तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को वहाँ पे जो है एडजस्ट करके जो है प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी कुछ समझना जरूरी है। फ्रॉम द डे बिगिनिंग ऑफ द डे खाली जो है ऑप्शंस में कूद जाना इज़ नॉट राइट थिंग। ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको एक प्रॉपर लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप क्रैप हो जाएंगे। लेकिन जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं इस छोटे वीडियो में कि खरीदना और बेचना, बेच के और खरीद के किस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं एक सिंपल अंडरलाइन को, जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इसके नीचे अगर ये ओपन होता है तो हम जो है शॉर्ट के लिए जाएंगे। पहला शॉर्ट जो है, अगर सपोज करिए यहीं आसपास कहीं पे ये ओपन होता है और ये मूविंग एवरेज के नीचे जब तक रहता है, तो पहला जो है सपोज करिए यहाँ पे 41,100 या 200 के आसपास, और यहाँ से फिर जो है 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिखाना बैंक निफ्टी के लिए बहुत आसान काम है। फिर उसके बाद अगर इस लाइन के नीचे यानी कि 40,000 41,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो इसको 2 सपोर्ट्स मिलेंगे। अगर समहाउ ये यहाँ पे कहीं जो है अपना टाइम बिताता है 1-2 कैंडल के साथ, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डे एंड वीकली रेजिस्टेंस दोनों साथ ही साथ यहाँ पे हैं 40,850 और 40,800 के आसपास। यहाँ पे आप कुछ एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड प्लान आपको आराम से या तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो कि डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ चल रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट देगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को एक झटके से पार कर गया बैंक निफ्टी, तो फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस मिलेगा 41,200-250 के आसपास, और फिर उसके बाद जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, मल्टीपल सपोर्ट्स को प्ले करने का तरीका सिर्फ एक ही है। जिस भी अगर आप लॉन्ग साइड पे हैं और जिस भी रेजिस्टेंस पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 यानी कि 1 रुपए के लॉस पे 2 रुपए का फायदा जो है दे रहा है आपको, वहाँ निकल जाइए। और अगर आप शॉर्ट साइड में हैं तो जो भी सपोर्ट आपको 1:2 का बेनिफिट दे रहा है, आप उस सपोर्ट लेवल पे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका टारगेट इंट्राडे में पूरा मार्केट का जो है गेन या लॉस जो है कैप्चर करने का नहीं है। आपका टारगेट ये है कि आपको अगर पूरे दिन में 1 या 2 मूवमेंट 1:2 के मिल गए और उसमें से एक सफल हुआ और एक असफल हुआ, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस लेके निकलेंगे। अगर दोनों निकल गए या 3 मिल गए आपको, 2 आपके एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गए और एक में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो आप ये मान के चलिए आपने 4 रुपए कमाए और 3 रुपए दिए, फिर भी 25% यानी कि 1 रुपीज यानी 25% का गेन लेकर के आप मार्केट से निकले। ये कैलकुलेशन होती है मनी मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवॉर्ड की। होपफुली मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि मंडे क्या करना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे और मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होता है तो शॉर्ट के लिए हमें देखना है 100-200 पॉइंट्स के जो है छोटे छोटे गेंस लेकर के निकलिए। रीज़न मैं बता देता हूँ क्या है इसके पीछे। हम जब डेली चार्ट देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए मैं डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डेली चार्ट पे ये जो एक डाउनवर्ड मोमेंटम है,
इसका जो चैनल है ये ब्रीच कर चुका है बैंक निफ्टी एंड नाउ इट इज ओपन फॉर अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट साइड में जो है बड़े गेंस के लिए जाना नहीं है। अगर बड़े गेंस के लिए एक बार को जाना भी है तो वो आप जाएंगे लॉन्ग साइड में, क्योंकि बैंक निफ्टी का डाउनवर्ड मोमेंटम वाला जो चैनल है वो ब्रीच हो चुका है डेली चार्ट के ऊपर। सिमिलरली निफ्टी में भी यही चीज हुई है, डाउनवर्ड मोमेंटम का जो चैनल है डेली चार्ट पे निफ्टी का भी ब्रीच हो चुका है। तो शॉर्ट साइड में माय डियर फ्रेंड्स, अगर निफ्टी में अगर आप शॉर्ट साइड में जा रहे हैं डेली चार्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के साथ, तो आप छोटे छोटे गेन्स एंड छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ जाएंगे। एक बार को कोई एक ब्रेव हार्ड डिसीजन मेकिंग आपको करना है जिसमें कि बड़े गेन्स के साथ जाना है या बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 1:4 के साथ जाना है, तो वो पोजीशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के हिसाब से आप लॉन्ग साइड में लेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी में भी आपको मैं फिर एक बार दिखा देता हूं डेली चार्ट के ऊपर। ये डेली चार्ट है और ये देखिए ये ब्रीच कर चुका है डाउनवर्ड मोमेंटम, ये जो चल रहा था इसको ब्रीच कर चुका है डाउनवर्ड जो चैनल है। अब ये ऊपर की तरफ आ गया है। चैनल ब्रीच करने का मतलब आप इसका मोमेंटम अपवर्ड हो चुका है, ऊपर की तरफ हो चुका है। बट हम ये एकदम नहीं कह सकते हैं कि अपवर्ड मोमेंटम होने का मतलब ये है कि शॉर्ट कॉल ली ही ना जाए। क्यों? क्योंकि हम एजम्पशंस पे जो है ट्रेड नहीं करते हैं, राइट? हम ट्रेड करते हैं जो हमें चार्ट पे दिखाई देता है, और हम ये मान के चलते हैं, जो चार्ट एनालिस्ट कम्युनिटी है वो ये मान के चलती है कि प्राइस एंड एक्शन में सब कुछ, ईच एंड एवरी न्यूज, ईच एंड एवरी इवेंट जो है वो डिस्क्लोज्ड रहता है, वो उस चार्ट के प्राइस एंड एक्शन के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट? जैसे आज का जैसे ही अनाउंसमेंट आया, ये वाली कैंडल देखिए बैंक निफ्टी की, सिमिलरली इसी पोजीशन पे निफ्टी की कैंडल भी देखिएगा। जैसे ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेट हाइक नहीं करेंगे इस पॉलिसी के अंदर दिस टाइम, इमीडिएटली मार्केट ने रिएक्शन दिया। इसके लिए आपको न्यूज सुनने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो भी है वो सब बस आपको अपडेटेड रहना है कि आज क्या इवेंट्स हैं। अगर उसके हिसाब से अगर आप उस टाइम पे चार्ट पे भी हैं, आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये जो मूवमेंट एकदम से स्पाइक आया है वो किस वजह से आया होगा। डेफिनेटली कुछ जो है पॉजिटिव न्यूज या पॉजिटिव अपडेट जो है आरबीआई गवर्नर की तरफ से या बैंक्स में जो है कोई ना कोई पॉजिटिव जो है न्यूज़ फ्लो आया है, जिसकी वजह से मार्केट ने ये प्राइस एक्शन जो है दिखाया है। तो जो भी आपको सामने दिखेगा आप उसे ट्रेड करेंगे, ना कि आप एजम्पशन लगाएंगे। यस, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ने डाउनवर्ड चैनल को जो है ब्रीच कर दिया है, नो डाउट। हमारा बायस होना चाहिए बड़े गेन्स के लिए, अगर हम जा रहे हैं तो लॉन्ग साइड पे जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सिग्नल मार्केट के चार्ट पे अगर हमें सिग्नल शॉर्ट साइड जाने के दिख रहे हैं तो हम शॉर्ट साइड भी जाएंगे, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हैं। मार्केट के प्राइस एंड एक्शन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो मार्केट का प्राइस एंड एक्शन अगर हमें सिग्नल दे रहा है, बोल रहा है कि आपको शॉर्ट करना चाहिए, हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि मार्केट का बड़े हॉराइजन पे जो है बायस जो है लॉन्ग साइड पे है, तो हम शॉर्ट साइड पे जो ट्रेड करेंगे उसमें छोटे गेन्स के लिए करेंगे और छोटे ही अपने स्टॉप लॉसेस रखेंगे। लेकिन हमें जैसे ही सिग्नल मिलेगा अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के ऊपर लॉन्ग जाने का, हमारे गेन्स हम जो है फाइट करेंगे बड़े गेन्स के लिए, और हमारे स्टॉप लॉसेस उसी अनुपात में एटलीस्ट 1:2 होना जरूरी है, नॉट 1:1 और 1:0.5 तो एकदम ही नहीं, ठीक है। 1:2 मिनिमम। उसके ऊपर अगर आप अपनी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग से इस प्रॉफिट के लेवल्स को एनहेंस कर सकते हैं 1:3 1:4 ट्रेल करके, ये आपको आर्ट आता है, उसके लिए आपको लर्निंग चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट में, ये भी होता है। और अगर आप इस आर्ट को सीखते हैं किस तरीके से ऑप्शंस के थ्रू जो है आप किसी भी कैंडल के ऊपर सिंगल
इनिशियल कैंडल के ऊपर अपनी अपना जो है पोजीशन लेकर के किस तरीके से उस पूरे दिन फिर उस ऑप्शन स्ट्रैटेजी को अपने फेवर में ला करके एक बेनिफिशियल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ these support and resistances. For that you need a proper learning, right? That's why we always say think trade, learn trade, and then do trade, because trading is a business, it's not speculation. ठीक है guys, आशा करता हूँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस एरियाज एंड जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा और आप एक प्रॉफिटेबल डे एंजॉय कर रहे होंगे अपने ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल परसों नरसों तीनों दिन छुट्टी मनाइए, फ्रेश हो जाइए, रिचार्ज करिए अपनी बैटरी को और फिर आ जाइए मंडे को मार्केट में 9:15 बजे विद बैंग एंड गिव अ टफ टाइम टू योर opponents, right? Okay, bye bye, thank you so much.